10वां क्लास की सोशल साइंस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज चैप्टर 3 का जल संसाधन, इस चैप्टर को हम लोग जो है आज कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन 30 मैंने डाला है, ये जिसको पढ़ने के बाद आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे और ये कंप्लीट आपको बहुत वर्क करेगा आपकी एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, पृथ्वी पर मीठे जल का मुख्य स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर मीठे जल का मुख्य स्रोत कौन सा है? सबसे पहला है आपका महासागर, नदियां और झीलें, हिमनद और बर्फ की चादरें, भूमिगत जल। इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी टिक कीजिए। आंसर नंबर सी, हिमनद और बर्फ की चादरें। पृथ्वी पर मीठे जल का मुख्य स्रोत जो है वो हिमनद है और बर्फ की चादरें हैं। वही पानी पिघल करके हमारे यहाँ तक पहुँचता है या फिर वो समंदर में जा करके वो हमें मीठा पानी का स्रोत बना देता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसका आंसर नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में प्रचलित प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली कौन सी है? राजस्थान में प्रचलित प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली कौन सी है? कुल, खड़ीन, आहर और इनाम। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो कुल है, खड़ीन है, आहर और इनाम है। ये खड़ीन, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, खड़ीन। अगला तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जौहर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? जौहर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? या तो ये पेयजल है, वर्षा जल, जल विद्युत और नौ परिवहन। नौ परिवहन, पेयजल, वर्षा जल, जल विद्युत। बारिश के पानी को स्टोर करने वाली चीजों को जौहर कहा जाता है। तो वर्षा जल का संचयन, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास, रावी, सतलुज और चिनाब। ये तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास, रावी, सतलुज और चिनाब। सही आंसर क्या होगा बताइए। तो ये सतलुज है, आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और गंगा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? भागीरथी, यमुना और गंगा। अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और गंगा। टिहरी बांध, टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो टिहरी बांध भागीरथी, आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? पहला है हीराकुंड, दूसरा भाखड़ा नांगल, तीसरा दामोदर घाटी और चौथा उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना है? बहुउद्देशीय, जिसके पास बहुत सारा जिससे काम किया जाए, तो ये हीराकुंड भी मल्टीपल वर्क के लिए बनाया गया। भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी, ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई ये सारी के सारी जो है इसके अंदर मल्टीपल वर्क्स की जाती है। इससे ह्यूमन को बहुत सारे बेनिफिट्स यूज होते हैं। तो इसमें तीनों का तीनों बिल्कुल डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय, अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो ये देखिए तीनों में केवल का साइन दिया हुआ था। केवल बाढ़ नियंत्रण, केवल सिंचाई, केवल बिजली उत्पादक। जब ये बहुउद्देशीय की बात कर रहा है तो सिर्फ केवल केवल नहीं होगा, मल्टीपल वाला आंसर ही करेक्ट होगा। तो सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य इसका है। आंसर नंबर डी करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। ये बांध वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे समुद्री क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है एरिया को सेव करने के लिए, और बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में भी इसको बनाया जाता है जहाँ पे बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है। तो ये उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु ये सब ऐसा जगह है जहाँ पे बाढ़ बहुत ही कम आता है। तो ये महाराष्ट्र ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बांध का यूज़ किया जाता है। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है?
हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बाढ़ के कारण दुख की नदी कहा जाता है? किस नदी को बाढ़ के कारण दुख की नदी कहा जाता है? गंगा, कोसी, यमुना, गोदावरी। किस नदी को बाढ़ के कारण दुख की नदी कहा जाता है? तो गंगा है, कोसी है, यमुना है और गोदावरी है। तो ये बी बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। कोसी नदी को दुख की नदी कहा जाता है। तो बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भारत में? घरेलू में नहीं होती है, बट इतना नहीं, सबसे अधिक पूछ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भी होती है बट बहुत नहीं, व्यापारिक क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं होती। तो कृषि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल की कमी का प्रमुख कारण क्या है? आसमान वितरण, अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण और उपयुक्त सभी। जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए इसमें से ये सारे के सारे इसके क्या है? सहयोगी हैं। ठीक है, असमान वितरण जो है ये भी है, अत्यधिक दोहन भी है और जल प्रदूषण भी है। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांधों का लाभ नहीं है? लाभ पूछ रहा है, ऐसा ये सारा बांध है और इसका लाभ नहीं है। बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सिंचाई के लिए बांध की जरूरत होती है, विद्युत उत्पादन के लिए भी बांध की जरूरत होती है, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बांध की जरूरत होती है, एक भूकंप रोकथाम के लिए बांध को नहीं, इसके लिए दूसरा चीज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलते हैं, वर्षा जल संचयन से क्या तात्पर्य है? वर्षा जल संचयन से क्या तात्पर्य है? बाढ़ के जल का संग्रह, वर्षा जल को भविष्य के लिए संग्रह करना, नदी का उपयोग करना और समुद्री जल का शोधन। तो वर्षा जल संचयन का मतलब होता है पानी को स्टोर करना अपने फ्यूचर के लिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इस पे सेट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल को भविष्य के लिए संग्रह करना, करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, छत पर वर्षा जल संचयन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और असम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ भाई ऐसा चीज़ बनाया गया है जहाँ पे छत पे ही लोग पानी को स्टोर कर लेते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, BBI है। तो बताइए, तो इसमें जो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, तमिलनाडु। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, हीराकुंड जो है ये महा चीज है, इसलिए महानदी के ऊपर बनाया गया है। नर्मदा नहीं है, कृष्णा नहीं, गोदावरी नहीं, महानदी। महानदी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, तापी, गोदावरी एंड कावेरी। बताइए, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सरदार सरोवर बांध है ये आपको नर्मदा के ऊपर बनाया गया है। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, बिहार में प्रचलित पारंपरिक जल संचयन प्रणाली कौन सी है? बिहार में किस तरीके से जल को स्टोर किया जाता है उसी का नाम पूछ रहा है कि ऐसा कौन प्रणाली का नाम क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुल नहीं, खरीन नहीं, जोहर नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दिया है, बड़े बांधों से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? बांधों का बनना ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन यापन के लिए, लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि समस्या क्या क्या हो सकता है। तो लोगों का विस्थापन, ठीक है, पर्यावरण क्षति, जैव विविधता की हानि, जी ये सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में कौन सा विधि सहायक है? जमीन के जो लेयर्स होते हैं वो गर्मी में काफ़ी नीचे चले जाते हैं, पानी की दिक्कतें होती हैं। ठीक है, उसी में पूछ रहा है कि सहायक है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो जल के स्तर को बढ़ाता है? बताइए, नहर, सिंचाई, नलकूप और वर्षा जल संचयन, इसमें से कौन सा है
जो कि भूमिगत जल के लेयर को ऊपर की तरफ लेके आएगा, कौन सा सहायक है? इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट है, वर्षा जल संचयन, यानी कि पानी को स्टोर करना, बारिश के पानी को स्टोर करने से ही आपके जो जल है वो बढ़ाने में आपका क्या करता है, सहायक करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला, डीवीसी का पूरा नाम क्या है? डीवीसी का पूरा नाम क्या है? दामोदर घाटी निगम, दिल्ली घाटी नहर, ड्रेनेज वैली कमेटी और डैम वैली कंट्रोल। तो डीवीसी यहाँ सबका डी है, यहाँ पे आपका जो है ये दामोदर घाटी निगम और दिल्ली घाटी, ठीक है। तो डैम वैली कंट्रोल, डैम वैली कंट्रोल ये आपका ऐसा लग रहा है कि ये इससे मैच कर रहा है, बट ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी निगम को डीवीसी को शॉर्टकट में बोलते हैं। अगला है, किस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है? बताइए, किस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है? भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टिहरी या नागार्जुन सागर? परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है, भाखड़ा नांगल, ठीक है। इन सबको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि भाखड़ा नांगल क्या होता है, क्योंकि वीडियो शॉर्ट टाइम में बनाना है। तो भाखड़ा नांगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? नदी, तालाब, कुआं और झील। भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? नदी, तालाब, कुआं और झील। तो नदी नदी तो नदी होती है, इसमें भूमि का कहीं पे करेक्शन नहीं, तो ये गलत हो गया। तालाब भी जमीन पे नहीं होता, जमीन पे होता, बट तालाब पूरा तालाब होता है और उसका यूजेज बहुत कम होता है। तो ये तालाब और कुआं, ये झील नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि झील ज़मीन पे नहीं होता है, पहाड़ों पे होता है। और भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपका एक तालाब और कुआं आ सकता था, लेकिन आपका ये कुआं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी का यूजेज हम लोग प्राचीन समय में करते हुए अभी तक यहाँ तक पहुँचे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल में जल की उपलब्धता को कौन सा कारक प्रभावित करते हैं? अब बताइए, जल किससे खराब होता है? बताइए, भारत में जल की उपलब्धता को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? तो ये तो सभी हो जाएगा, स्थलाकृति, जनसंख्या, ये सभी क्या कर रहे हैं, पानी को प्रभावित कर रहे हैं। आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 25वां क्वेश्चन में, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? एक है टिहरी, हीराकुंड, भाखड़ा और सरदार सरोवर। बताइए कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीराकुंड। तो सबसे लंबा याद रखिएगा, सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड है, ये इसका करेक्ट आंसर है, हीराकुंड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड तुंगभद्रा। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और तुंगभद्रा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर ये है, कृष्णा। आंसर नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा जल स्रोत नवीकरणीय नहीं है? नवीकरणीय नहीं है, बताइए। जिसको खत्म हो जाने पे वापस नहीं ला सकते, उसी को नवीकरणीय, वापस ला सकते हैं, नवीकरणीय बोलते हैं उसको। बताइए, नवीकरणीय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन वर्षा जल, ये खत्म नहीं होगा, यह हमेशा रिन्यू होगा। नदी जल ये भी रिन्यू होगा, और हिमनद जल ये भी रिन्यू होगा, क्योंकि ये सारे के सारे किस पे डिपेंड होते हैं? मौसम पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय नहीं है, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता, ये जीवाश्म भूमिगत जल। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। जल प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? कृषि, मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवन और उपयुक्त सभी। जल अगर प्रदूषित हो जाए तो बताइए इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सभी पे होगा, ठीक है। इस पे भी, कृषि पे भी होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? पर्यटन, औद्योगिक अपशिष्ट, मछली पकड़ना और नौप परिवहन। बताइए इसका क्या होगा? जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है इसमें औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, क्योंकि जितने भी कल कारखाने को बनाए जा रहे हैं और उससे निकलने वाला धुआं, उससे निकलने वाला वेस्टेज है ना, जल को क्या कर रहा है? पूरी तरीके से खराब कर रहा है। तो आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30 लास्ट क्वेश्चन है। जल संकट से निपटने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अधिक बांध बनाना, वर्षा जल संचय, जल का अधिक उपयोग या वनों की कटाई। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जल को संकट से बचने के लिए आपका एक ही काम है, जल का सेवा करना, जल को स्टोर करना और फ्यूचर में उसको यूज़ करना। तो यही आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वर्षा जल संचयन। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा। आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।